ये कमेंट्स तो पढ़े ही होंगे आपने। कोई राम को कुछ बोलता है तो कोई अल्लाह को। क्या ये सुनकर तुम्हारा मेंटल पीस गायब नहीं होता, मानसिक तनाव नहीं आता? चलो एक छोटी कहानी सुनाता हूँ। इमेजिन एक 16 साल का क्वीर बच्चा, आसान भाषा में एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी से। वो उसके सोशल मीडिया अकाउंट जैसे कि इंस्टाग्राम से मेकअप कैसे करना ये सिखाता है, जिसकी वजह से उसकी मिलियंस में फॉलोइंग है। एक दिन उसने साड़ी पहनकर कुछ रील्स बनाए, बस इस वजह से उसकी बहुत ज्यादा ट्रोलिंग होने लगी। कोई हिजरा कहकर, कोई नामर्द कहकर, तो कोई गंदी गंदी गाली देकर उसे ट्रोल करते हैं। बेचारा डिप्रेशन में चला जाता है और सुसाइड कर लेता है। ये कोई इमेजिनरी कहानी नहीं, एक सच्ची कहानी है जो कि एक 16 साल का बच्चा प्रियांशु यादव के साथ हुई है। समीर हिंदुजा और जस्टिन पैटचिन के रिसर्च के हिसाब से ऐसे कमेंट्स की वजह से सुसाइड थॉट्स करीब 15% बढ़ जाते हैं और करीब 9% सुसाइड के अटेम्प्ट्स। अब आते हैं इन कमेंट्स पर। पॉलिटिक्स में लिब्रांडू, संघी, चमचा, अंधभक्त ऐसे कई शब्द सुने होंगे आपने। अगर गवर्नमेंट को सपोर्ट करते हो तो संघी, नहीं तो लिब्रांडू, बीच का कोई रास्ता ही नहीं। ऐसे ही रिलीजियस बात हो या ना हो, कोई हिंदू धर्म को कुछ बोल रहा है तो कोई मुस्लिम्स को। इससे भी कई गंदे गंदे कमेंट्स आते हैं जो कि मैं दिखा भी नहीं सकता। क्यों करना है ऐसे कमेंट्स? देखो, मैं तो कोई रिलीजियस स्कॉलर नहीं हूँ, लेकिन जितना कुछ रिसर्च किया है उसके हिसाब से बता रहा। कुरान में लिखा है, जो अल्लाह को छोड़कर दूसरे भगवान को मानते हैं उनसे अपशब्द नहीं बोलने चाहिए। अगर कोई बोलता है कि वो मुस्लिम है तो उसे दूसरे धर्म का अपमान करने की अनुमति नहीं है। हिंदुइज्म में भागवत गीता, उपनिषद और ऋग्वेद में भी रिलीजियस टॉलरेंस के बारे में लिखा गया है। अगर हम ऐसे कमेंट्स करते हैं तो ये अधर्म नहीं है। इसे दूसरे लॉजिक से भी समझते हैं। अगर आप किसी रिलीजन को गाली देते हो या उनके बिलीफ्स का इंसल्ट करते हो तो दूसरे धर्म का व्यक्ति भी पलटकर अपने रिलीजन को भला बुरा कहेगा। इसका मतलब यही हुआ ना कि हमने वो कमेंट ना करी होती तो हमारे रिलीजन को कोई भला बुरा नहीं कहता। कंक्लूजन तो यही है कि हमारे खुद के वजह से हमारे धर्म को गाली गलौज हो रही है। ये तो हो गई रिलीजन की बात, लेकिन टॉक्सिक फैन कमेंट्स भी इतने ही खतरनाक है। क्या धोनी को अच्छा बोलने के लिए गंभीर को गाली देना जरूरी है, या फिर गंभीर को अच्छा बोलने के लिए धोनी को गाली? और एक बात, वो जो क्वीर बच्चा था उसके मरने के बाद भी उसके कमेंट सेक्शन में ऐसे कमेंट्स थे। मरने के बाद तो छोड़ो उसे, अब इस सब से होता क्या है? सबसे पहले तो हमारा मानसिक संतुलन बिगड़ने लगता है। जब हम पढ़ाई या कुछ काम करने लगते हैं तो यही सोचते हैं कि यार ये भगवान को ऐसे कैसे बोल सकता है, या फिर धोनी, गंभीर, विराट को। हम ना पढ़ाई कर पाते ना कुछ काम। दूसरी चीज साइबर बुलिंग, इससे डिप्रेशन और सुसाइडल थॉट्स जैसी मानसिक बीमारियां होती है। सोसाइटी में भी हेट फैलता है। कोई फेक न्यूज कमेंट कर करके इतनी ज्यादा वायरल हो जाती है कि दंगे हो जाते हैं। ये 2013 के मुजफ्फरपुर दंगे का तो बस एक उदाहरण है। और स्टेरियोटाइपिंग तो इतनी होती है जैसे कि सारे मर्द एक जैसे होते हैं, या फिर सारे जेनजी को क्रिंज कहना। जब मिलेनियल्स मतलब जेनजी के पहले की जनरेशन, उन्हें भी उनके पहले की जनरेशन क्रिंज ही कहती थी, बस शब्द थोड़े अलग थे। जब मिलेनियल्स ने फटे हुए जीन्स पहनना शुरू किया था तो समाज क्या बोलता था याद होगा आपको। ये सब तो ठीक है, लेकिन अब करना क्या होगा? YouTube और बाकी सोशल मीडिया स्ट्रॉन्ग कमेंट्स मॉडरेशन पॉलिसी ला रहे हैं। मतलब जो ऐसी कमेंट्स होगी वो अपने आप डिलीट हो जाएगी, लेकिन फिर भी कुछ कमियां रह जाती है। तो अगर आपको ऐसी कमेंट्स दिख जाए तो रिपोर्ट कर सकते हो, या फिर अगर आपके पास टाइम और मेंटल स्ट्रेंथ हो तो खुद टॉक्सिक कमेंट ना करके उनको समझा सकते हो कि ये कितना गलत कर रहे हो। डॉक्टर गौरव गुप्ता एक साइकेट्रिस्ट है। वो प्रियांशु यादव के केस में लिखते हैं कि ट्रोल्स का आंसर कॉन्फिडेंस और दयालुता से देना चाहिए, और सिचुएशन कुछ ज्यादा ही गर्म है तो ह्यूमर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका एक बेहतरीन उदाहरण है, कुछ दिन पहले रतन टाटा जी के पोस्ट पर एक लड़की ने छोटू कमेंट किया था, तो इस बात पर लोगों ने उसे ही बहुत ट्रोल किया। तो रतन टाटा जी का कुछ ऐसा स्टैंड था। इतना होने के बाद भी लास्ट ऑप्शन तो है कि कमेंट सेक्शन ओपन ही ना करे। अमर्त्य सेन उनकी किताब द आर्गुमेंटेटिव इंडियन में लिखते हैं कि भारत में हमेशा से डिबेट और तांत्रिक संवाद होता रहा है, जो कि भागवत गीता में भी कृष्ण और अर्जुन के बीच में दिखाया गया है। अपना कॉन्स्टिट्यूशन भी ऐसे ही लॉजिकल डिबेट्स की वजह से बन पाया। अगर हम ऐसे टॉक्सिक या हेट कमेंट्स करेंगे तो हम हमारी डिबेटिंग कल्चर को खो देंगे। अब ये आपके हाथ में है कि सोशल मीडिया का यूज कैसे करना है। तो इस टॉपिक पे आपकी क्या राय है, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और आप यहाँ तक आ ही गए हैं तो हाथ लगे ये करप्शन पर 2 वीडियो बनाई है, वो देख लेना। तब तक लेट्स मेक इंडिया ग्रेट।